अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करते हैं रोडोप्सिन की, यानी रोड साइकिल्स की। और रोडोप्सिन हमारे पास होते क्या हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो रोडोप्सिन है ये एक फ़ोटोकेमिकल है, ठीक है। फ़ोटोकेमिकल कौन होता है कि जब उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो ब्रेक हो जाता है अपने कंपोनेंट्स में। अब रोडोप्सिन जो कि रोड्स में प्रेजेंट होगा, ये एक फ़ोटोकेमिकल है और जब इस पर लाइट पड़ेगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा स्कोटॉप्सिन में एंड 11-cis रेटिनॉल में। जब भी एक कोई कंपोनेंट रोड्स की बात कर लें, कौन सी बात कर लें, तो जब उन पे लाइट पड़ेगी उनके जो फोटोकेमिकल्स होते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक तो प्रोटीन का कंपोनेंट होता है, दूसरा कैरोटीनॉइड्स का कंपोनेंट होता है। अब जब रोडोप्सिन है उसमें जो रोडोप्सिन फोटोकेमिकल है रोड्स में, अब जब इस पर लाइट पड़ेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्कोटॉप्सिन में जो कि एक प्रोटीन है, और 11-cis रेटिनॉल में जो कि एक कैरोटीनॉइड पोर्शन है, ठीक है। जब भी फोटोकेमिकल के ऊपर लाइट पड़ेगी तो अपने दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाए, वो अपने जितने भी उसके फर्दर पोर्शन है उसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब हम लोग बात करते हैं रोड साइकिल की। अब रोड साइकिल में क्या होता है कि ये तो हम लोगों को पता है कि जो रोड्स होते हैं ये काम करते हैं कि डार्क लाइट में काम करते हैं। तो अब हमें पता है कि जो रोडोप्सिन है, जब इस पे लाइट पड़ रही है, ये लाइट एनर्जी आई है, लाइट पड़ रही है, कोई भी लाइट है, ठीक है। तो जब इस पे लाइट पड़ रही है तो ये टूट जाएगा, क्योंकि इसने काम करना होता है डार्क विजन में ना, जब अंधेरा होता है तब इसने काम करना होता है। तो पिको सेकेंड्स में, यानी 10⁻12 इतने कम सेकेंड्स में इसने क्या करना होता है कि टूट जाता है, फटाफट ये टूट जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा अपने फर्दर कंपोनेंट्स में। इसने कन्वर्ट होना है। किस तरह कन्वर्ट होना है फर्दर कंपोनेंट्स में? रोडोप्सिन पे लाइट पड़ी, ये चला गया बैथमोड रोडोप्सिन में, बैथोरोडोप्सिन में, बैथोरोडोप्सिन नैनो सेकंड्स में चला जाएगा ल्यूमिरोडोप्सिन में। अब जो ल्यूमिरोडोप्सिन है वो पिको सेकंड्स में चला गया मेटारोडोप्सिन 1 में, और फिर मेटारोडोप्सिन 1 चला गया मेटारोडोप्सिन 2 में। जो बैथोरोडोप्सिन है इसको हम लोग प्री ल्यूमिरोडोप्सिन भी कहते हैं, यानी ल्यूमिरोडोप्सिन से पहले वाला। यहाँ पे जो टाइम था वो पिको सेकंड था, फिर यहाँ पे टाइम नैनो सेकंड हुआ, यहाँ पे टाइम माइक्रो सेकंड हुआ, यहाँ पे टाइम मिली सेकंड हुआ, और यहाँ पे टाइम सेकंड हो गया। जैसे टाइम इंक्रीज़ होता गया, फटाफट उसने टूटा और फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम इंक्रीज़ होता गया और फिर 1 सेकंड में उसने कन्वर्ट कर दिया। अब जब मेटारोडोप्सिन 2 आ गया तो अब उसने फर्दर कन्वर्ट होना है स्कोटॉप्सिन में, जो कि कंपोनेंट है रोडोप्सिन का, और कन्वर्ट हो जाना है 11 ट्रांस रेटिनॉल में, ठीक है। ये एक नई चीज़ है। 11 ट्रांस रेटिनॉल कहाँ से आता है, अब ये पता होना चाहिए। हमें पता है कि जो हमने पिगमेंटेड लेयर्स पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि जो पिगमेंटेड लेयर्स हैं उसमें विटामिन ए होता है। इसके अलावा हमारी आई में जो रोड का जो स्ट्रक्चर वो आपने पढ़ा होगा, उसमें जो साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है उसमें भी विटामिन ए होता है। और पिगमेंटेड लेयर जो है रेटिना की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उनमें जो सबसे आउटर वाली लेयर है वो पिगमेंटेड लेयर है, वहाँ पे भी हमारे पास विटामिन ए होता है। विटामिन ए ने क्या करना है, विटामिन ए का काम होता है ऑल ट्रांस रेटिनोल, विटामिन ए का दूसरा नाम है। उसने क्या करना है कि अपने आप को ऑल ट्रांस रेटिनोल को कन्वर्ट कर देना है ऑल ट्रांस रेटिनॉल में। कि जब भी रोडोप्सिन टूट रहा है हमारे पास ऑल ट्रांस रेटिनॉल चाहिए हमें। वो क्यों चाहिए वो आगे जाके बताती हूँ। ऑल ट्रांस रेटिनॉल हमें चाहिए तो क्या होगा कि जब भी रोडोप्सिन टूट रहा है, विटामिन ए को पता चल गया कि रोडोप्सिन टूट रहा है और मुझे अब कन्वर्ट हो जाना है रेटिनॉल में, तो विटामिन ए जो कि रेटिनॉल फॉर्म थी वो कन्वर्ट हो जाएगी रेटिनॉल फॉर्म में। अब क्या होगा कि ये तो था कि जब हमारे पास लाइट आ रही है उस कंडीशन में ये सारा साइकिल चलना था। अब क्या हो रहा है कि अगर बंदा एक डार्क कंडीशन में जा रहा है, ठीक है, लाइट आना ख़त्म हो गया और वो अब डार्क कंडीशन में जा रहा है, तो अब क्या होगा कि जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल है, जो रोडोप्सिन था वो तो कन्वर्ट हो गया स्कोटॉप्सिन में और ऑल ट्रांस रेटिनॉल में। लेकिन मैंने कहा था कि रोडोप्सिन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, स्कोटॉप्सिन और 11-cis रेटिनॉल। तो अब क्या हुआ कि ऑल ट्रांस रेटिनॉल पता चल गया, विटामिन ए बनाई जा रहा है ऑल ट्रांस रेटिनॉल। ऑल ट्रांस रेटिनॉल हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ऑल ट्रांस रेटिनॉल आइसोमेरेज एंजाइम के ज़रिए से कन्वर्ट हो जाएगा ऑल सिस रेटिनॉल में। ये तो था वो रिएक्शन जहाँ पे जो कि रोशनी में होना था। अब हमें पता है कि जो रोडोप्सिन है वो अंधेरे में काम करता है। तो अब क्या होगा कि अब अगर बंदा, ये रोशनी सारी ख़त्म हो गई और अब बंदा अंधेरे में जा रहा है, तो अब अंधेरे में क्या होगा कि जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल है जब बहुत ज़्यादा हो गया, लाइट आ गई है, ये रोडोप्सिन टूट गए, ऑल ट्रांस रेटिनॉल की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, उसने क्या करना है कि अपने आप को दोबारा से, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, अपने आप को दोबारा से कन्वर्ट कर देना है उसमें विटामिन ए में, ठीक है। यहाँ क्या करेगा वो आइसोमेरेज एंजाइम के ज़रिए से कन्वर्ट हो जाएगा ऑल सिस रेटिनॉल में। ऑल सिस रेटिनॉल जो कि इसका खुद का ही आइसोमर है,
आइसोमेरेज एंजाइम के ज़रिए से उसने कन्वर्ट हो गया ऑल सिस रेटिनॉल में। अब ऑल सिस रेटिनॉल और स्कोटॉप्सिन आपस में मिलके रोडोप्सिन बना देंगे विदिन अ मिनट्स में। अब हमें पता है कि ऑल ट्रांस रेटिनॉल क्यों नहीं खुद स्कोटॉप्सिन के साथ मिला और रोडोप्सिन बना दिया, क्योंकि जो स्कोटॉप्सिन है उसकी एबिलिटी है कंबाइन करने की सिस रेटिनॉल के साथ, ना कि ट्रांस रेटिनॉल के साथ। इसलिए ट्रांस रेटिनॉल तो स्कोटॉप्सिन के साथ कंबाइन ही नहीं कर सकता, क्योंकि स्कोटॉप्सिन की एबिलिटी ही नहीं है उसको कंबाइन करने की। तो जो इसीलिए हमने जो रेटिनॉल था उसको आइसोमेरेज के ज़रिए से कन्वर्ट कर दिया, रेटिनॉल ट्रांस रेटिनॉल था उसको आइसोमेरेज के ज़रिए से कन्वर्ट कर दिया सिस रेटिनॉल में। अब सिस रेटिनॉल स्कोटॉप्सिन के साथ मिलके रोडोप्सिन बना देगा जब लाइट हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, जब डार्क कंडीशन आ जाएगी। यहाँ तो क्या करेगा कि जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल है वो ऑल ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट कर देगा, क्यों खुद को, क्योंकि जब वो इसकी क्वांटिटी पहले कम थी तो विटामिन ए इसमें कन्वर्ट हो गया, अब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये आइसोमेरेज के ज़रिए से रेटिनॉल में जाएगा, सेम रेटिनॉल फिर रिवर्सिबल रिएक्शन के ज़रिए से सिस रेटिनॉल में जाएगा और फिर ये रोडोप्सिन बना देगा। अब ये रिएक्शन इतना ज़रूरी क्यों है? ये रिएक्शन इतना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगा, विटामिन ए खुद को कन्वर्ट कर देगा रेटिनॉल में। अगर एक्सेसिव कोई चीज़ ज़्यादा होती है या कोई चीज़ कम होती है, वो दोनों चीज़ें ख़तरनाक है ना, तो इस केस में क्या है कि विटामिन ए ज़्यादा है अगर बॉडी में, तो वो क्या करेगा, खुद को कन्वर्ट कर देगा आइसोमेरेज एंजाइम के ज़रिए से रेटिनॉल में, रेटिनॉल कन्वर्ट रिवर्सिबल रिएक्शन के ज़रिए से रेटिनॉल में, रेटिनॉल फिर स्कोटॉप्सिन के साथ मिलके रोडोप्सिन बना देगा। और फिर वही बात आ गई, जो रोडोप्सिन है ये हमारे पास एक फोटोकेमिकल है, फिर अगली दफ़ा जब लाइट आएगी दोबारा रोडोप्सिन टूटेगा, ये सारे स्टेप्स करेगा और फिर दोबारा से ये सारा कुछ करके अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।